बेटा जेड सी गामा बनाना है। कितना बनाना है? गामा। तो इन एंगल्स के कॉस को, इन एंगल के कॉस को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इन एंगल के कॉस को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं 3D में डायरेक्शन कोसाइन। क्या डिफाइन करते हैं बेटा? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला कॉस अल्फा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? कॉस अल्फा। तो बताओ कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से अगर आप देखो तो यहां से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे बेटा, यहां से परपेंडिकुलर, तो आपको पता होगा ये आपका ए हो जाएगा बेटा, और ये तो कॉस लोगे तो बेस अपान हाइपोटेनस होता है कि नहीं बेटा? तो ए अपान कितना हो जाएगा? अगर ध्यान से अगर फोकस करो बेटा, ये ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप ध्यान से बताओ कॉस अल्फा की वैल्यू होगी ए अपान ओपी लेंथ। ए अपान ओपी, और ओपी लेंथ की वैल्यू क्या है बेटा? अंडर रूट ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका होगा बेटा ए अपान अंडर रूट में। आप डायग्राम पे फोकस करिए बेटा, इसको आप इस बात को डायग्राम फोकस करिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम कॉस लेंगे तो कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेनस। बेस अपान हाइपोटेनस, तो कॉस क्या होगा? बेस किसके बराबर है? ए अपान हाइपोटेनस क्या है बेटा? ये लेंथ। इसके लिए ये लेंथ कितनी है? ओपी लेंथ के बराबर। सोचो ओपी लेंथ क्या होगा? इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो उसकी लेंथ होती है। तो इसका मतलब ओपी लेंथ किसके बराबर है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा भी लिख सकते हैं नहीं बेटा ऐसे? अगर हम बात करें बेटा कॉस बीटा की बात करें तो यहां से बताओ परपेंडिकुलर डालोगे बेटा, तो सोचो ये कितना आएगा बेटा? क्या ये बी आएगा कि नहीं बेटा? आराम से डायग्राम में देखो, कोई हॉट पॉच ना हो पाए डायग्राम में बेटा। अब आराम से डायग्राम को देखिए, ठीक है? तो यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू भी क्या आएगी? बी अपान ओपी। बी अपान ओपी। तो यहाँ पे ओपी की वैल्यू अब समझ में आ रहा है आपको? वेक्टर ओपी के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से कॉस गामा की बात करें सी अपान, अब समझ पा रहे हो सब लोग? सी अपान क्यों आएगा बेटा? ये आपका क्या कहलाता है? ये है हमारे डायरेक्शन कोसाइन। तो 3D में अगर आ जाते हैं तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। अगर ध्यान से आप देखो तो इन सबका स्क्वायर करके अगर जोड़ लो तो वैल्यू 1 आती है। आप ध्यान से देखिए अगर इस रिजल्ट को, थोड़ा फोकस करिए इस पे। अगर इन सबको आप देखते रहिए बेटा कौन से स्टेप कैसे लिखे जा रहे हैं। अगर इन तीनों को हम स्क्वायर करके जोड़ ले, क्या करें बेटा? स्क्वायर करके जोड़ ले तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 1 आती है। ठीक है? इनका स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा? ये रिजल्ट याद रखना मतलब उसमें, ठीक है? अब मतलब समझने के लिए बात थी, आप इसको देख लीजिए बेटा क्या है क्या नहीं, ठीक है? तो सिंपली आप इसको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में डायरेक्शन कोसाइन से, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों एक्सिस से अलग अलग एंगल बना रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे हम तीनों एक्सिस से हमको डिफाइन करना पड़ेगा इसको कि वास्तव में, इसीलिए हम लोग बात की यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन की। किसी बात की बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ तक सही है आप लोग को? ठीक है बेटा, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद। तो मोस्टली यहाँ पे जो हमने यहाँ पे आपको सिखाया, इसमें इन दोनों में हमने आपको मेनली बस यही बात सिखाई है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका होता है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप से मल्टीप्लाई करिए, वाई कोऑर्डिनेट में किससे मल्टीप्लाई करिए बेटा? जे कैप से, और जेड कोऑर्डिनेट में किससे मल्टीप्लाई करिए बेटा? के कैप से, और इनको आप क्या कर दीजिए बेटा? आपस में ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? इनको ऐड कर दीजिए। तो सिंपल से यही तरीका बेटा कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन लिखने का तरीका होता है एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप से, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप से, और जेड कोऑर्डिनेट में के कैप से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़। और मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है अंडर रूट में आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और समझ लेते हैं बेटा थोड़ी, ठीक? अगर मैं आपको बात करूं, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग इसको। हमने कह दिया कि मान लो ये कोई ये आपका है कोई, हाँ ये कोई पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। थोड़ा समझते हैं इसको बेटा। हमने कह दिया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो वेक्टर ए है और इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ठीक है? एक नीचे ऐसा लिख दिया बेटा, ये वेक्टर इसका मतलब इस पॉइंट ए का पोजीशन। हम बोल रहे हैं इसको कि ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है क्या? वेक्टर ए, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? वेक्टर बी। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है वेक्टर ए बी निकालना है। क्या निकालना है आपको बेटा? वेक्टर ए बी फाइंड करना है। किसी बात कर रहा है? वेक्टर ए बी की। तो बताओ वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे? सोचिए आप इसको वेक्टर ए बी को हम कैसे निकालेंगे? देखते हैं बेटा इसको। तो ध्यान से बताओ, हमारे को बेसिक क्या पता है कि हमने मान लिया ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन को हम कहीं भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है? हमने कह दिया कि मान लो हमारा ये ओरिजिन है। क्या है बेटा? ओरिजिन है। तो बताओ वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा? ये वाला कौन सा वेक्टर हो जाएगा? कैसे हम बोलेंगे वेक्टर ए बेटा? इसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ए। इस तरह से जो ओ बी होगा ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? ये वेक्टर बी। याद करो बेटा पुरानी बात है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के नाम होता है। सोचो हमको क्या लिखना है? वेक्टर ए बी। हमारा टारगेट क्या लिखना है बेटा? वेक्टर ए बी। तो सोचो या तो ए से चलेंगे, कहां पे रुकेंगे बेटा? बी पर रुकना है, या लॉ ऑफ ट्रायंगल याद करिए बेटा।
तो वेक्टर ए बी लिखते हैं, चलो ए से चलते हैं बेटा, ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी, बात क्लियर है यहाँ तक? देखो ए ओ प्लस ओ बी, सही बेटा। और इसको एक लाइन लिखते हैं बेटा, सोचो अगर ए ओ को लिखना चाहो तो क्या माइनस ओ ए लिख सकते हो? नहीं बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग, पहले ए को लिखना चाहो तो माइनस लिख सकते हो नहीं? सोचो उल्टा करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा नहीं बेटा? सोचो सोचो ए ओ किसके लाऊंगा? इधर है बेटा, और ओ ए किसके लाऊंगा? इधर के लाऊंगा। तो अगर मुझे ओ ए के टर्म में लिखूंगा तो क्या माइनस साइन लगाना पड़ेगा? तो माइनस लगेगा तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाकी लेंथ तो सेम ही है बेटा, लेंथ तो बताओ वेक्टर ए ओ को लिखना चाहो तो क्या माइनस वेक्टर ओ ए लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बेटा? माइनस वेक्टर ओ ए। तो ध्यान से अगर आप देखो तो ये क्या निकल गया बेटा? इसकी वैल्यू आई वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ बी। यहाँ तक बात समझ आ रही बेटा? तो इसका मतलब कि अगर मुझे वेक्टर ए बी को लिखना होगा तो बाद वाले कैसे याद रखना होगा बेटा? बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का। ये काफी इंपॉर्टेंट, आपको यही ध्यान रखना होगा। कैसे याद रखना? आपको ध्यान यही रखना होगा, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन वेक्टर, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। क्लियर बेटा? ओ मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ओ बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अब यहाँ पे इस रिजल्ट को अप्लाई कर देना बेटा, ठीक है? इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो बाद वाले का पोजीशन बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा? बी का पोजीशन वेक्टर बी है बेटा, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? वेक्टर ए। तो अपना ये आंसर भी आ गया बेटा। तो ये अपना ये रहा आंसर। बाकी रिजल्ट जो अपने को याद रखना है वो रिजल्ट ये है। कैसे याद रखना होगा? बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, इसका पहले वाले का। यहां तक सही है बेटा? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इसको। तो ये बात हमको, ये आपको यूज करना आना चाहिए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। यहाँ तक सही है बेटा हम लोग का? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, अच्छा। वो आगे हम बात करते हैं वेक्टर्स में। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक बातें अगर हम समझ चुके हैं तो कुछ वक्त एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन से। तो जैसे क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया है कि मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। मान लो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है बेटा 3, 4, 6, 3, 4, 6, ठीक है बेटा? और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है मान लो बेटा ये आपका है 5, 6, 7, 5, 6, 7। यहाँ फोकस करिए बेटा सब लोग। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 4, हम कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं यहाँ पे? कोऑर्डिनेट, ठीक है? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 3, 4, 6, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 5, 6, 7। ये दोनों पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है? आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया, आराम से क्वेश्चन नोट करिए बेटा। फाइंड, ए पार्ट में आपसे क्या पूछा गया बेटा? वेक्टर ए बी निकालना है। क्या निकालना है? वेक्टर ए बी, सही है? बी पार्ट में आपको क्या निकालना है बेटा? बी पार्ट में आपसे पूछा है, आपको निकालना है वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। आप ऐसे लिखिए या इसे बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। क्लियर? वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तीसरा और क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। किसके लॉन्ग? वेक्टर ए बी के लॉन्ग। यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है। और डी पार्ट में आपको क्या निकालना है बेटा? अगर हम बात करें डी पार्ट की तो डी पार्ट में आपको निकालना है ए बी के लॉन्ग 12 लेंथ का वेक्टर। कितने लेंथ का वेक्टर? 12 लेंथ का वेक्टर। अ वेक्टर डी पार्ट में आपको निकालना है अ वेक्टर ऑफ magnitude, a vector of magnitude 12 in the direction of AB, ठीक है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर AB। तो वेक्टर AB के डायरेक्शन में कितने लेंथ का वेक्टर चाहिए बेटा? 12 लेंथ का। कितने लेंथ का वेक्टर चाहिए? 12। यहाँ तो बात क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पॉज करके आप आराम से क्वेश्चन को करिए, ठीक है? ठीक, पॉज करके आप करिए 5 मिनट। इसके बाद आप इसके सोल्यूशन को मैं चलाता हूँ, हम सॉल्व करते हैं इसको बेटा, ठीक है? तो मैं इसको सॉल्व बनाता हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए, फिर इसके बाद सोल्यूशन से मैच कराइए कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है? तो बात करते हैं इसको, ठीक? तो निकालते हैं सबसे पहले, हटाइए इसको बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, एक एक करके निकालते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं आपको सोल्यूशन से, यहाँ पे दे देंगे करके, ठीक है?
तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी कैसे लिखेंगे बेटा, याद करो बातें आपको बताया था, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन, तो बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन, तो बाद वाले का पोजीशन में क्या होगा, पॉइंट बी का। तो बी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोजीशन में लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप से, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप से और जेड कोऑर्डिनेट में के कैप से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, वही सेम तरीका, एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप से, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप से बेटा और जेड कोऑर्डिनेट में के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, के कैप से, ठीक है, जोड़ दीजिए। तो क्या ए और बी के पोजीशन वेक्टर हम लिख दिए बेटा सीधे, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट बी का पोजीशन माइनस ये किसका पोजीशन है, पॉइंट ए का। तो घटा लेते हैं इनको, इन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं बेटा। तो घटाते हैं, जब बताओ आई कैप में आई कैप घटेगा तो 5 में से 3 गया क्या बचेगा बेटा, 2 आई कैप, 6 में से 4 गया क्या बचेगा बेटा, 2 जे कैप, 7 में से 6 गया क्या बचा बेटा, के कैप। क्लियर बेटा, तो आपका ये आ गया, ये कौन सा वेक्टर आ गया, वेक्टर ए। शायद पहला पार्ट हम लोग का हो गया बेटा, यहाँ से हमारा कौन सा पार्ट हो गया, पहला पार्ट, इसका पहला ए पार्ट हो गया। दूसरा आपसे क्या पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड, क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। तो बताओ किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे निकालते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, अंडर रूट में आई के क्वेश्चन का स्क्वायर प्लस जे के क्वेश्चन का स्क्वायर प्लस के क्वेश्चन का स्क्वायर। तो ध्यान से आप बताइए क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3। क्या समझ में आ रहा है सबको बेटा। तो वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा बेटा, 3। तो क्या ये दोनों पार्ट हो गए हमारे, तो ए पार्ट और बी पार्ट हो गए। क्लियर है यहाँ तो बेटा, इसके आगे अगला पार्ट क्या पूछा है आपसे बेटा, आपसे पूछा है यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आपसे पूछा है, अगर थर्ड पार्ट पे फोकस करिए तो थर्ड पार्ट में आपको दिया है यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी के along यूनिट वेक्टर। तो थर्ड पार्ट को हम करते हैं बेटा, तो बताओ तो क्या लिखेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए बी। अगर बताओ वेक्टर ए बी के along हम यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, तो याद करो हमने आपको सिखाया था ये बात कैसे निकालते हैं बेटा, कभी सिखाया जस्ट कि किसी भी वेक्टर के along यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है उस वेक्टर को हम किससे डिवाइड कर दें, उसके मैग्नीट्यूड से। किससे डिवाइड कर दे बेटा, उसके मैग्नीट्यूड से। तो इसका मतलब अगर वेक्टर ए बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो वेक्टर ए बी को किससे डिवाइड करना होगा, वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड से। तो बताओ वेक्टर ए बी हमने अभी लिखा है बेटा, कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपान वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या 3 है कि नहीं बेटा। तो ये हमारा आ गया। तो ये क्या है बेटा, तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए बी, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए बी। अब बी पार्ट भी अगर ये हमारा सी पार्ट का सोल्यूशन था बेटा, अब हम बात करते हैं ये सी पार्ट का सोल्यूशन था। अगर बात करें सोल्यूशन की हम बात करें तो ये सी पार्ट का था, कौन सा था, ये आपका थर्ड पार्ट था। तो हम आपको डी पार्ट का सोल्यूशन अगर हम बात करें तो डी पार्ट में आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 12 यूनिट, कितना मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी के लॉन्ग 12 यूनिट का हमको क्या चाहिए बेटा, वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। तो क्या कैसे निकालोगे बेटा, तो हमारा जो अगर हम बात करें ये डी पार्ट का, ये कैसा अगर हम आप देना चालू करें तो ये हमारा ये सी पार्ट का सोल्यूशन है बेटा, ये सी पार्ट का सोल्यूशन है। ये अगर बात करो तो ये ए पार्ट का सोल्यूशन है बेटा, ये हमारा बी पार्ट का सोल्यूशन है। ठीक है, हमने वहां पे नंबरिंग कर दी है। ए पार्ट का सोल्यूशन ये है, बी पार्ट, हाँ ए पार्ट का आंसर ये है बेटा, सोल्यूशन ये रिजल्ट ये है आंसर, बी पार्ट का आंसर ये, सी पार्ट का तो आपके सामने हम डी पार्ट का आंसर लिखते हैं। तो डी पार्ट में हमको रिक्वायर्ड वेक्टर हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए 12 लेंथ का वेक्टर। तो रिक्वायर्ड वेक्टर हमारा क्या होगा, तो आप फोकस करिए कैसे निकालेंगे ये वेक्टर। सोचो वेक्टर ए बी के लॉन्ग यूनिट लेंथ का वेक्टर मुझे पता है, वेक्टर ए बी के लॉन्ग यूनिट लेंथ का वेक्टर, यूनिट लेंथ का वेक्टर पता है। तो हमको कितने लेंथ का वेक्टर चाहिए बेटा, 12 लेंथ। कितने लेंथ का, 12 लेंथ। तो अगर मुझे वेक्टर ए बी के लॉन्ग 12 लेंथ का वेक्टर चाहिए तो याद करो यूनिट लेंथ का वेक्टर पता है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 2 लेंथ का वेक्टर आ जाएगा, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करो 3 लेंथ का वेक्टर। तो हमको किससे मल्टीप्लाई कर दो कि 12 लेंथ का वेक्टर आ जाएगा, क्या इस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12। क्योंकि वेक्टर ए बी के लॉन्ग यूनिट लेंथ का वेक्टर मालूम है, अगर मैं उसको 12 से 12 से गुणा कर दूंगा तो मुझे वेक्टर ए बी के लॉन्ग कितने लेंथ का वेक्टर आ जाएगा बेटा, 12 लेंथ का। कितने लेंथ का, 12 लेंथ का वेक्टर। तो क्या आ जाएगा बेटा 12 इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपान इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते बेटा, सॉरी 3 से इसको कट कर देते बेटा। तो क्या 4 यहाँ बचा बेटा, अगर हम 3 से इसको कट कर देंगे तो कितना बचा बेटा, 4 बचेगा। तो 4 जो बचा तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 2i कैप
प्लस 2j कैप प्लस, ठीक है, हाँ बोलो। यहाँ कुछ नहीं है, नहीं हम नहीं लिए रूम का चाबी, मम्मी के पास होगा। ठीक है बेटा, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो बात सही है, तो इन सबको हम मिटाते हैं। चलो बेटा, तो आप ये हमारा आंसर है। ठीक, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या कॉमन है, आप चाहो तो इसको आप इसको 8i का प्लस 8j का प्लस 4k का, एक ही बात आप ऐसे लिखो, चाहो आप इसको ऐसे लिखो, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक अगर हमारे को देखा जाए तो एक बेसिक बात हमने समझ ली कि वेक्टर्स में कैसे कैसे आपका यूनिट वेक्टर में कैसे आई का किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, कैसे हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, कैसे भी किसी भी यूनिट का वेक्टर निकाल सकते हैं किसी भी गिवन वेक्टर के अलावा, इन सब बातों को अब देखो। अब यहाँ तक बात है हमारे को समझ में आ गई। मेनली आपको बता दे बेटा, यही हमारा ज्यादातर आपको फिजिक्स में भी यूज करना होगा। हम आपको उतना ही बता रहे हैं बेटा जितना भी आपके यूज में आएगा, फालतू बातें नहीं बता रहे हैं। ठीक है, वो आप मैथ में और बहुत सारी चीजें को जो मैथ के पोर्शन है, तो उसको आपको मैथ के जो लेक्चर्स में आएंगे वेक्टर्स, तो वहां पे आपको अच्छे से पढ़ा जाएगा काफी डिटेल में। ठीक है, अभी केवल हम वही बता रहे हैं आपको, जब भी चूंकि अभी हम फिजिक्स के लेक्चर की बात करें तो अभी हमको वही उतनी टूल्स का उतनी बातें बता रहे हैं जितना आपकी यूज में आना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन। हम बात करें प्रोडक्ट, बेसिकली क्या बोले, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्या बोले, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो अब हम बात करें हेडिंग लो, हम वेक्टर के प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स में जो प्रोडक्ट होता है बेटा, दो तरह का प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर एक स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर। अगर मैं एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो कैसी क्वांटिटी मिलेगी बेटा, वेक्टर मिलेगी। कैसे मिलेगी, वेक्टर। दोबारा मैं रिपीट करता हूं बेटा, अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो कैसी क्वांटिटी मिलेगी मुझे बेटा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। अगर मैं स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तब भी कैसी क्वांटिटी मिलेगी, तब हमको मिलेगी बेटा वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक वेक्टर को अगर हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं वेक्टर ही मिलेगा, वेक्टर भी मिल सकता है, स्केलर भी मिल सकता है, वेक्टर भी मिल सकता है और स्केलर भी। ये डिपेंड करेगा कि कैसा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है बेटा कि क्रॉस। तो हम वेक्टर की प्रोडक्ट की बात करते हैं, सबसे पहला हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या वेक्टर्स में ध्यान रखना, प्रोडक्ट बेटा दो तरह का होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हम दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक, तो दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे आप पढ़ोगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले दो तरह का प्रोडक्ट होता है बेटा, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट और एक होता है स्केलर। इसी को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स में दो तरह का प्रोडक्ट होता है बेटा, एक होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं, सिंपल सा जल्दी से। सही है बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या है बेटा, इसको इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर क्या कैसी क्वांटिटी मिले बेटा, वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मिले, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो अपने नोट्स में आप इसको आगे कंटिन्यू करिए बेटा, लिखिए इसके बारे में। लिखो, when the product of two vector quantities gives a scalar quantity, when the product of two vector quantities gives a scalar quantity, then that type of product is called scalar or dot product. Then that type of product is called scalar or dot product. क्लियर है बेटा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक हो गया तो सबका। ठीक है, उसके आगे अगली लाइन से लिखिए बेटा। जिनको अगर लगे कि छूट रहा है कुछ बेटा, तो आराम से आप रिवाइंड करके आप दोबारा वीडियो को दोबारा वहां जहां छूट रहा है बेटा, रिवाइंड करके वहां से आप दोबारा सुन लीजिए क्या मैंने आपको बोला था। ठीक है बेटा, यहाँ तक सही। तो उसके आगे लिखिए बेटा, is called dot product, is scalar product or dot product, scalar or dot product। क्लियर बेटा, उसके आगे लिखिए आप लोग, अगली लाइन से लिखिए, if vector a and vector b are
if vector A and vector B are two vectors, if vector A and vector B are two vectors, then their dot product, if vector A and vector B are two vectors, then their dot product is represented by वेक्टर A डॉट वेक्टर B। तो अगर दो A और B हमारे को दो वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वेक्टर A डॉट वेक्टर B। किस बराबर होता है बेटा? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर A डॉट वेक्टर B। इसलिए अपने यहाँ तक इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A डॉट वेक्टर B एंड गिवन बाय यहाँ तक लिख लिया बेटा। फिर अगली लाइन से लिखिए बेटा, नीचे उसके उस लाइन की जस्ट नीचे लिखिए बेटा, A डॉट B बराबर क्या होगा बेटा? इसकी वैल्यू किस बराबर होती है? A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। A डॉट B की वैल्यू किस बराबर होती है बेटा? A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। समझ लेते हैं बेटा क्या क्या चीजें यहाँ पे। हमने कहा दिया कि मान लो ये वेक्टर A है बेटा, डायग्राम भी आपको समझा दे रहा है बेटा, ये वेक्टर B है और इनके बीच का एंगल क्या है बेटा? थीटा है। क्या बेटा? थीटा है। तो ध्यान से बता, तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किस बराबर होगा? पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा क्या है? वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल। अगर कायदे से बात करें तो बेटा, तो वेक्टर A और B के बीच का छोटा वाला एंगल है। कौन सा है ये? छोटा वाला, स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर A और वेक्टर B। ये वेक्टर A और B के बीच का स्मॉलर एंगल है। ठीक है, तो अब चाहो थीटा के बारे में आप लिख लो, थीटा के बारे में लिख लीजिए बेटा। आप डायग्राम उसको बना लीजिए, तो थीटा के बारे में लिखिए बेटा। थीटा क्या है यहाँ बेटा? देखो, थीटा इज द, थीटा के बारे में लिखिए बेटा। ठीक है, जहां पे आप थीटा के बारे में आप लिख लीजिए बेटा। थीटा क्या बेटा? देखो, थीटा इज द स्मॉलर एंगल, थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। इसीलिए कहते हैं जो थीटा की वैल्यू होती है बेटा, वो कहां से अराइव करती है? 0 से पाई। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। यहाँ तक सही बेटा? तो इसकी छोटा वाला एंगल होता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक बेटा? अच्छा, हटाए इसको बेटा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक, तो A डॉट B बराबर क्या होगा? A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ तक सही बेटा? तो अगर हमने इसको देख लिया थोड़ा सा, तो अगर दो वेक्टर हमारे को A और B दिया हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। AB कॉस थीटा क्या होगा बेटा? AB कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? ठीक, उसको हम मिटाते हैं इन सबको। बस ध्यान क्या रखना बेटा, थीटा कौन सा एंगल है बेटा? छोटा वाला एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच का। चूंकि दो वेक्टर अगर दो वेक्टर है तो उनके बीच दो एंगल बनते हैं, छोटा वाला है बड़ा। तो कौन सा है? स्मॉलर एंगल है। कौन सा एंगल है? स्मॉलर एंगल। ठीक है, अब थोड़ी बातें और समझते हैं बेटा। क्लियर? यहां तक और आगे हम समझते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी हम स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा आई कैप जे कैप के टर्म में हम समझ लेते हैं कि वास्तव में कैसे आप लगाएंगे। तो इस बात को हम स्टार बना के हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आई कैप डॉट आई कैप। सोचो आई कैप का, अगर आई कैप से हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? सोचो ध्यान से बताओ, देखिए ध्यान से। आई कैप का, आई कैप से आई कैप याद है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी एक्स है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। तो लिखते हैं, चलो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच का एंगल क्या? 0 होगा बेटा। cos 0 का मान भी क्या होता है? 1। 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या वैल्यू 1 आएगी? नहीं। सिमिलरली बताओ, जे कैप डॉट जे कैप लिखोगे तो क्या आएगा बेटा? क्या इसकी वैल्यू भी क्या वही होगी? 1। कितनी होगी बेटा? आप इस बात को समझ पा रहे हो ना बेटा? जे का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। क्योंकि दोनों एक ही लॉन्ग है ना, एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। दोनों वाई के लॉन्ग है ना बेटा। ऐसे बताओ, क्या के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा? क्या सेम होना आएगी? नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? मतलब दो सेम वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होता है बेटा? 1 होगा। अगर दो सेम वेक्टर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1। यहाँ तो सही। अगर दो एक जैसे सेम वेक्टर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1। यहाँ तक सही बेटा? आगे बढ़ते हैं। लेकिन तो अलग अलग वेक्टर ले लिए, तो जैसे आई का जी से डॉट कर लो, तो देखते हैं बेटा, आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का मैग्नीट्यूड 1 है। तो आई बताओ किसके लॉन्ग है? एक्स के लॉन्ग। जे किसके लॉन्ग है? वाई के लॉन्ग। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90।
क्या होगा बेटा 90। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 cos 90। और हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है। क्या होती है cos 90 की वैल्यू, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब दो अलग अलग हम वेक्टर जैसे ही लेंगे एक्सिस प्लेन, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा बेटा, जीरो। क्यों, चूंकि इनके बीच में 90 क्या होगा 90। तो जे कैप डॉट के कैप इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। चूंकि बताओ जे कैप किसके लॉन्ग है, तो वाई के लॉन्ग, और के कैप किसके लॉन्ग है, जेड के लॉन्ग। किसके लॉन्ग है बेटा, जेड। तो इनका भी क्या होगा वैल्यू, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये बातें होती है। ठीक है, हटाएं इसको बेटा। तो आप एक बात समझ लो कि अगर दो एक जैसे वेक्टर थे, सेम सेम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें आई कैप, ठीक है, एक्सिस के लॉन्ग यूनिट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। क्या आएगी बेटा, 1। और दो अलग अलग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो। आगे बढ़ते हैं बेटा। जाओ बेटा, पढ़ाने दो बेटा, जाओ तुम घर पे। क्लियर है, यहाँ तक सही बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं बेटा इसको। ठीक, इस बात को, एक बात को हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं तक करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर आज वेक्टर की आज एक क्लास थोड़ी सी रह जाएगी। कल ही हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ये रह जाएगा बेटा, वो थोड़ा सा इसके बारे में समझाना और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो आज की क्लास में वेक्टर के हम लोग यहीं तक बेटा। ठीक है, आज लगभग बेसिक टूल सारे हमारे लगभग हो चुके। कल थोड़ी सी होगी, मतलब मुश्किल से मान लो 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट क्लास में हमारा वो खत्म हो जाएगा बेटा। उसके बाद सीधे हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद कूलम्स लॉ। तो हमारे बेसिक टूल जो हमको समझने थे वो सारे समझ लिए। अब सीधे सीधे हम अप्लाई करना सीखेंगे। क्या करेंगे बेटा, सीख। तो आज की क्लास को हम ओवर करते हैं फिजिक्स की। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लास ओवर। आगे फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे।